तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, ठीक है। मैंने आपको 7.1 विद एग्जांपल्स पूरी होमवर्क दी थी। देखो मैंने आपको लिख के भी यहाँ पे दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखो ये रहा, ठीक है। तो मैंने आपको ये 7.1 जो है ये होमवर्क दी थी विद एग्जांपल्स। मैंने आपको कहा था कि ये आपकी होमवर्क है एक्सरसाइज। 7.2 जो थी वहाँ पे भी मैंने आपको जो है 10 क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए थे, ठीक है। तो वो 10 क्वेश्चंस आपके होमवर्क थे और साथ ही साथ आपको जो 2 एग्जाम्पल्स कराए थे, एग्जाम्पल 5 और 6, वो भी आपको मुझे करके दिखाने थे। तो अभी तक सारे बच्चों ने पीडीएफ्स नहीं भेजी हैं, तो प्लीज़ मुझे पीडीएफ्स भेज दीजिए, ठीक है। रिक्वेस्ट है थोड़ी सी भाई, पढ़ लो यार। और आज की स्टार्टिंग में करूंगा भाई अपना 11th क्वेश्चन से, ठीक है। 11th क्वेश्चन से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे। x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 सॉरी x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो देखते हैं भाई 11th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे। ये लो जी, तो यहाँ मैं लिखता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है अपना 11, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो देखो भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रैक्टिस कर करके आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी इंटीग्रेशन की। ये बेसिक एक्सरसाइजेज है। अगर आपको 7.1 और 7.2 पे अच्छी कमांड हो गई तो आपका इंटीग्रेशन का बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मैं करा के दे रहा हूं, लेकिन आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपको बिना देखे उन क्वेश्चंस को दोबारा करना है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको बिना देखे दोबारा करना है। अगर नहीं हो पाता बिना देखे तो आपको कोशिश एटलीस्ट ट्राई करना है, माइंड लगाना है, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा रखी हैं। फिर भी नहीं आता तो फिर देख लेना भाई, मतलब तब तक दोबारा प्रैक्टिस करनी है जब तक सारे के सारे क्वेश्चंस बिना देखे आप ना करने लग जाओ। तब तक आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी है। आपको चैन नहीं पढ़ना चाहिए तब तक, ठीक है। आपको तब तक चैन नहीं पढ़ना चाहिए, अंदर से होना चाहिए, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनको तो अंदर से ही फील होगा कि यार नहीं यार, जब तक ये अच्छे से नहीं होगा ना तब तक मैं जो है आराम से नहीं बैठूंगा, ठीक है। तब तक मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो आपको तब तक ये 2 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी है विद एग्जांपल्स, जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि आपको बिना देखे अच्छे से सारे क्वेश्चंस हो पा रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं ही करवा के दे रहा हूं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन देखो भाई, x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 यहाँ पे दिया गया है। तो भाई देखो लेट क्या करूंगा यहाँ पे मैं यहाँ पे x प्लस 4 को टी लेट करूंगा। उससे देखो क्या फायदा होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और 4 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 इक्वल्स टू हो गया dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। सही दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करूं क्या अब, ठीक है। चलो जी अब सही है। तो यहां पे dx की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt हो गया। अब देखो यहां पे क्या होगा, फायदा क्या होगा मुझे, देखो ध्यान से। मुझे यहाँ पे ऊपर x दिया हुआ है ना, तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से। x प्लस 4 जो मुझे दिया गया था वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ t माइनस 4, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, x की जगह मैं क्या लिख दूंगा t माइनस 4। तो ये बेनिफिट हुआ मुझे यहाँ पे x प्लस 4 को t लेट करने का, ठीक है। तो x प्लस 4 को तो t लेट किया था तो वहां पे मैं t लिख देता हूं। और यहाँ पे dx की जगह क्या आएगा, देखो dt, dx की जगह dx की वैल्यू मैंने लिख दी dt। अब एक बार t को मैं t के नीचे लिखूंगा, मतलब t अपॉन टी हो जाएगा, और एक बार -4 अपॉन टी हो जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स है तो इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। t से t तो कट गया, तो अंदर क्या बचा 1 बचा। देखो मैं आपको ना अलग अलग लिख के दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, फिर माइनस, फिर ये जो 4 है इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अंदर बचेगा 1/t की इंटीग्रेशन, ठीक है। यहां तक की बात देखना ध्यान से, यहां तक की बात देखना ध्यान से। 4 कॉफिशिएंट था ना हमारा, कांस्टेंट टर्म है ना वो, तो उसको बाहर ले लिया मैंने और 1/t। अब इंटीग्रेशन करते हैं भाई। देखो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू x में 1 की इंटीग्रेशन करता तो x आती ना, 1 की इंटीग्रेशन x होती है जब विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो 1 की इंटीग्रेशन t हो गई। -4 वैसे के वैसे 1/t की इंटीग्रेशन log t, लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था ना log t। अरे यार ये क्या हो जाता है, log t और प्लस c। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। t की वैल्यू भाई x प्लस 4, t को हमने x प्लस 4 लेट किया था, ये देखो, ठीक है। तो t जहां पे लिखा है वहां पे x प्लस 4 लिख देंगे। तो ये लो भाई, ये हो गया x प्लस 4 -4 log t। भाई ये वाला 4 है ना, ये वाला जो 4 है
ये ये log t के साथ मल्टीप्लाई में है, कहीं 4 - 4 ऐसे काट मत देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 जो है ये log t के साथ मल्टीप्लाई में है, तो गलती मत करना, 4 से 4 काट देते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, नालायक। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पे भी तो t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है मुझे। t की वैल्यू क्या है यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी, यहाँ पे भी x + 4, तो यहाँ पे भी लिखते हैं भाई x + 4 और प्लस क्या आ गया यहाँ पे c आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन भी हमने कर लिया भाई, दोबारा देख लेना एक बार, ये रहा आपके सामने 11th क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से देख लेना इसको। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, और ये सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा दोबारा करने हैं भाई, आपका उसी में बेनिफिट है सारा, ठीक है, दोबारा करने में ही बेनिफिट है। और जो बच्चा मेरी बातों को इग्नोर मारता है, जो बच्चा नहीं सुनेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो फिर भुगतेगा भाई, बाद में उसको दिक्कत होगी। 12th क्वेश्चन, x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5, x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5, तो लिखते हैं यहाँ पे 12th क्वेश्चन, x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5, और इस पूरी टर्म की मुझे इंटीग्रेशन करनी है। एक बार क्वेश्चन में दोबारा चेक करता हूँ, x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5, एकदम सही है। तो आ जाते हैं भाई दोबारा से अपनी आंसर शीट पे, और यहाँ पे आके स्टार्ट करते हैं भाई इसका आंसर, ठीक है। ये हमारा पिछला क्वेश्चन था यार यहाँ तक, चलो जी। तो x³ - 1 की पावर 1/3 और इंटू में x की पावर 5, तो भाई इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में आ रही है। क्या दिमाग में आ रहा है भाई, यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको मैं, ठीक है, आ गया भाई, देखो ध्यान से। ये वाला x³ - 1 तो ऐसे कैसे, और इसकी पावर 1/3 भी ऐसे कैसे। ये जो x की पावर 5 था ना, इसको मैं तोड़ के लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा x³ इंटू x² लिख सकता हूं ना, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है ना, तो x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 x की पावर 5 होता है। तो x की पावर 5 को मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया, x की पावर 3 इंटू x की पावर 2। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, देखो ध्यान से क्यों किया मैंने। अब मैं लेट करने वाला हूं कुछ, क्या लेट करने वाला हूं, उस पर फोकस करना। मैं x³ - 1 को t लेट कर रहा हूं। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, फोकस करना। x³ का डेरिवेटिव 3x² होता है और 1 का 0, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, dt/dx। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी, तो dx की वैल्यू भाई साहब आ जाएगी अपने पास dt/3x²। अगली बात, यहां से मैं x³ की वैल्यू निकालूंगा, क्यों निकालूंगा अभी समझाता हूं। x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, t+1, t+1। इसका भी यूज करूंगा, इसका भी यूज करूंगा, और इसका भी यूज करूंगा। तो देखो इन तीनों चीजों का यहाँ पे यूज कैसे कर रहा हूं मैं, फोकस करना भाई, थोड़ा सा यहाँ पे फोकस जरूर करना भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर। तो मैंने ये जो x³ - 1 था, इसको तो t लेट कर लिया, तो इसकी जगह t की पावर 1/3 हो गया। अब ये जो x³ है ये वाला, ठीक है, इस x³ की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ t, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ये हो गया t+1, x³ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, t+1, और ये x² वैसे का वैसे इसको नहीं छेड़ रहा। dx की वैल्यू पुट करूंगा, dx की वैल्यू यहाँ पे dt/ क्या थी, dt/, अरे यार, dt/3x²। अब देखो भाई x² से x² कट गया। अब ये जो 1/3 है ना, देखो ये वाला 1/3, ये 1/3, इसको मैं बाहर ले आता हूं। ये हमारा क्या है, ये कॉफिशिएंट है ना, ये इसको बाहर ले आते हैं भाई ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये 1/3 तो बाहर आ गया। बाकी जो टर्म्स बची हैं उनको एक बार लिख देता हूं। तो बाकी टर्म्स क्या है भाई, t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1/3 इंटू t+1, t की पावर 1/3 इंटू t+1, और ये dt वैसे का वैसे, ठीक है। तो देखो भाई इस तरीके से ये सारी चीजें आ गई हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग अच्छा खासा आपका लगेगा कि भाई किस चीज को टी लेट करे, कैसे करे सॉल्व, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है यहाँ पे।
और कभी कभी तो ऐसे करके आपको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे x की पावर 5 था और मुझे अंदर दिया हुआ था x क्यूब माइनस 1, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसको x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख दूं तो मैं x क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकाल पाऊंगा ना। यहाँ से देखो x क्यूब की वैल्यू निकाल ली ना मैंने। और अगली बात, x क्यूब का डेरिवेटिव करने पे x स्क्वायर भी आ गया, ये देखो x स्क्वायर भी आ गया जो कि कट गया, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्रैक्टिस कर करके। अब भाई सिंपल हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इंटीग्रेशन हो जाएगी एकदम आसान। देखो कैसे हो जाएगी एकदम आसान, ये 1/3 तो वैसे का वैसे, इंटीग्रेशन का साइन वैसे का वैसे, इस t की पावर 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, t की पावर 1/3 प्लस 1 तो कितना हो गया 4/3, 1/3 प्लस 1 4/3, और t की पावर 1/3 इंटू 1 करेंगे तो t की पावर 1/3 ही आएगा। अब भाई इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है सभी को पता है, 1/3 वैसे के वैसे, ब्रैकेट लगाते हैं। t की पावर 4/3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की पावर 4/3 प्लस 1 7/3, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, अपॉन 7/3 को रेसिप्रोकल करके 3/7 प्लस, ठीक है, ऐसे ही करना है आपको भी, ठीक है, पेपर में, मतलब इतना पूरा डिटेल में थोड़ा ना लिख के दिखाएंगे एक एक बात को। और यहां पे भी t की पावर 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, t की पावर 4/3 और अपॉन में 4/3 रेसिप्रोकल होके 3/4 बन जाएगा, और प्लस में क्या आ गया c, ठीक है। अब ये जो 1/3 है इसको अंदर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो 1/3 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही 1/3 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास t की पावर 7/3 अपॉन 7 और प्लस t की पावर 4/3 अपॉन 4 प्लस c, ठीक है, ध्यान से देख लेना, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद यही तो बचेगा, या तो आप अंदर से 3 कॉमन लेके बाहर काट दो 3 से 3, ठीक है, बात एक ही है, तो ये बचेगा। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, t की वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 था ना, तो x क्यूब माइनस 1 लिख दो यहाँ पे, देखो ध्यान से, x क्यूब माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 7/3 अपॉन 7, और प्लस यहाँ पे x क्यूब माइनस 1 की पावर कितनी हो गई 4/3 और अपॉन 4 और प्लस c, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था अपना कौन सा वाला क्वेश्चन था, ये 12th, ठीक है, ये 12th क्वेश्चन का आंसर है आपका, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप अच्छे से देख लेना भाई, मैं जूम करके यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हमने कैलकुलेशन की है पूरी, और यहाँ पे इस तरीके से हमने जो है आंसर निकाला है भाई, देख लेना इसको, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे 13th क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन देखते हैं भाई, x² अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब का होल क्यूब, x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब। तो करते हैं भाई स्टार्ट, देखो 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 कहाँ गया भाई, यहां रहा। तो 13th वाला अपना था क्वेश्चन, x² अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब, इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा चेक करता हूं, नीचे क्या है 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब, एकदम सही है, ठीक है। चलो जी, तो देखो भाई इसका आंसर कैसे निकलेगा, फोकस पूरा रखना भाई, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे ना सिंपली पता चल रहा है, ऊपर देखो x² है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ना x क्यूब दिया हुआ है, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आता है, तो x² आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे x² ही तो लेके आना है, x² को हटाना है ना मुझे, तो मैं नीचे वाली टर्म को t लेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखो ध्यान से लेट करूंगा, 2 प्लस 3x क्यूब को t लेट कर लूंगा, ध्यान देना पूरा, ठीक है, 2 प्लस 3x क्यूब को t लेट कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे 2 का डेरिवेटिव तो 0 होगा और 3x क्यूब का डेरिवेटिव, तो 3 तो हमारा कॉफिशिएंट है एज इट इज, 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, और इक्वल्स टू में dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 9x², ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ऊपर x² है न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा, और नीचे क्या होगा t क्यूब हो जाएगा,
और dx की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ मल्टीप्लाई में dt अपॉन 9x²। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया और ये जो 1/9 है ये कॉफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा 1/9। तो अंदर क्या बचा भाई, अब अंदर बचा 1/t³ dt। अब 1/t³ का इंटीग्रेशन करना है तो नॉर्मली तो नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से। बाहर ये जो 1/9 है इसको तो ऐसे कैसे रहने दूंगा, t³ जो है ऊपर आके t की पावर -3 बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है भाई। अब इसकी इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1/n+1। तो सिंपली कर देंगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे ये 1/9 तो वैसे का वैसे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x की पावर n+1, तो -3+1 x की पावर n+1/n+1 और प्लस c। ये लो जी, हो गया ये 1/9 वैसे का वैसे। और ये t की पावर -2/-2 हो गया प्लस c। अब -2 × 9 करूंगा तो -18 आ गया ना, तो बाहर मैं सीधा लिखता हूँ -1/18 और t की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दूं क्या, t की वैल्यू 2 + 3x का होल क्यूब है, उसको सब्सटीट्यूट करने से पहले एक काम करते हैं, t की पावर -2 है उसको मैं नीचे लाके ऐसे t की पावर पॉजिटिव में 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, पॉजिटिव में लिख दिया। अब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा 2 + 3x³। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ऊपर नीचे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं आमने सामने, ठीक है। देखो -1 × 1 कितना हो जाएगा, ऊपर तो -1 ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 18 × t की वैल्यू 2 + 3x³ और ऊपर होल स्क्वायर लगा t के ऊपर, तो होल स्क्वायर वैसे प्लस c, ठीक है। तो ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरीके से भाई ये इंटीग्रेशन हो गई है, ये इंटीग्रेशन हो गई हमारी, ठीक है। तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ खास था नहीं यहाँ पे। चलो जी आगे देखो, आगे अपने पास अब हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितने क्वेश्चन हो गए, अभी हो गए हैं 13, तो 14 की तरफ बढ़ेंगे। 1/x × log x की पावर m, तो ये भी आसान है, देखो ध्यान से। 1/x × log x की पावर m, तो देखेंगे भाई सारे के सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे 14th क्वेश्चन का आंसर 1/x × दोबारा से लिखते हैं भाई इसको, 1/x × log x की पावर m, ठीक है। इस टर्म की मुझे इंटीग्रेशन करनी है। तो भाई ये भी बड़ा आसान है, देखो मुझे ना यहाँ पे ये 1/x दिया हुआ है, देखो 1/x, ठीक है, और मुझे log x दिया हुआ है, तो log x की इंटीग्रेशन ही तो 1/x होती है। तो मैं अगर log x को t लेट कर लूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो लेट करेंगे log x = t, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और इक्वल्स टू में हो गया dt/dx, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x dt। तो सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो ध्यान से, बहुत आसान है। ये हो गया 1/1 तो वैसे के वैसे अपॉन x, और यहाँ पे t की पावर m हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x dt, ठीक है ना, dx की वैल्यू। तो x से x कट गया, तो अब देखो क्या बचा, अब बचा हमारे पास 1/t की पावर m और ये dt। अब भाई 1/t की पावर m की इंटीग्रेशन कैसे होगी, सबसे बड़ा पंगा तो यही है। तो लो भाई पंगा सॉल्व कर देते हैं। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, t की पावर -m, ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर लाके, ऊपर आके पावर नेगेटिव हो गई। अब x की पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x की पावर n+1/n+1, तो वही करेंगे, x की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, t की पावर 1 - m, 1 को आगे लिख दिया, m को पीछे, और यहां पे भी 1 - m प्लस c। अब t की वैल्यू क्या थी, log x, देखो ध्यान से, log x, तो log x पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो जहां पे t है वहां पे log x आ जाएगा। तो log x की पावर क्या हो जाएगी, 1 - m/1 - m
और प्लस में क्या हो गया, c हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर हमारा आ गया भाई, ठीक है, इसका भी आंसर आ गया है। और ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता ना, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, इतना ही होगा। तो ये रहा भाई हमारा 14th क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं भाई 15th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, 15th क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं निकाल लेता हूँ ज़रा एक बार 15th क्वेश्चन को और देखते हैं 15th क्वेश्चन। x अपॉन 9 माइनस 4x², तो ये भी आसान है। x अपॉन 9 माइनस 4x², तो देखेंगे भाई सारे के सारे x अपॉन 9 माइनस 4x², ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में x है और डिनोमिनेटर में x² है, x² का डेरिवेटिव करके 2x आता है, x आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को t लेट कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो लेट करते हैं 9 माइनस 4x² को t, जिससे कि मेरे पास x आ जाएगा और x से x में काट पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और ये हो गया माइनस 4x² का डेरिवेटिव 8x हो गया, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया मैंने, और ये हो गया dt अपॉन dx। डेरिवेटिव तो मुझे लग रहा है यार सबको ही आते होंगे ना, तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt अपॉन माइनस 8x। तो करते हैं भाई सब्सटीट्यूशन, देखो ध्यान से, ये x तो वैसे का वैसे डिनोमिनेटर में t आ गया, और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन माइनस 8x, x से x कट गया, और ये 1/-8 बाहर ले लेते हैं भाई, कॉफिशिएंट है 1/-8, अंदर बचा 1/t, और यहाँ पे dt, 1/t की इंटीग्रेशन log t होती है, ठीक है। तो ये लो जी, माइनस 1/8 यहाँ पे क्या आ गया, log t, तो t की वैल्यू पे साथ में सब्स्टिट्यूट कर दूं, चलो अगले स्टेप में कर दूंगा, नहीं तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। t की वैल्यू यहाँ पे आ गई, चलो तो t की वैल्यू बाद में करते हैं, और ये प्लस c, तो t की वैल्यू क्या थी भाई, t की वैल्यू भी देख लेते हैं, 9 माइनस 4x², तो माइनस 1/8, और log यहाँ पे क्या होगा, 9 माइनस 4x², और प्लस c, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं भाई इसका भी आंसर बहुत आसान था, ज़्यादा यहाँ पे कुछ मुश्किल टफ जैसा कुछ भी नहीं था। और आगे बढ़ेंगे भाई यहाँ पे हम लोग 16th वाले अपने क्वेश्चन की तरफ। मुझे लग रहा है कि आज थोड़े क्वेश्चंस जो हैं पिछली बार से ज़्यादा स्पीड में हो रहे हैं, थोड़े क्वेश्चन मुझे लग रहा है ईजी हैं। 16th क्वेश्चन है 2 की पावर e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन है, e की पावर 2x प्लस 3। तो देखो भाई बड़े आराम से हो जाएगा 16th क्वेश्चन, यहीं पे हो जाएगा छोटे से एरिया में, देखना ध्यान से। 16th क्वेश्चन, e की पावर 2x प्लस 3, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। भाई मैंने आपको पढ़ा रखा है e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, लेकिन पावर का डेरिवेटिव अपॉन में आता है। तो देखो कैसे होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन भी e की पावर 2x प्लस 3 ही होगा, लेकिन जो पावर होती है ना उसका डेरिवेटिव डिवीजन में आता है, अपॉन में आता है। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और प्लस c हो गया, आंसर खत्म, ठीक है, कुछ भी नहीं था इसमें। तो 17th भी हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं भाई 18th की तरफ, छोटा सा क्वेश्चन था, x अपॉन e की पावर x², ठीक है, ये भी आसान है, x अपॉन e की पावर x², x अपॉन e की पावर x²। मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, ये पेज तो पूरा भर गया। चलो जी, तो 17th क्वेश्चन देखो, x अपॉन e की पावर x²। अब सिंपल सीधी सी बात है, ऊपर न्यूमरेटर में x है और नीचे देखो पावर में ना x² है। मैं ये जो पावर में x² है ना, इसको मैं t लेट कर सकता हूं, देखो ध्यान से, मैं लेट कर रहा हूं इसको मैं लेट कर रहा हूं x² को t, तो उससे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू dt अपॉन dx हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, dt अपॉन 2x। तो देखो आप ध्यान से, सब्सटीट्यूशन करूंगा अब मैं, x तो वैसे का वैसे, e की पावर क्या हो गई t, ठीक है ना, x² को t लेट किया था, और dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन 2x।
तो भाई ऐसा करने से x से x तो कट गया। अब ये जो 1/2 है ये तो हमारा कॉफिशिएंट है, इसको बाहर ले आते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 1/1 e की पावर t बचेगा। अब 1/a की पावर x की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं e को ऊपर ले आऊंगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, देखो ऐसे, ये 1/2 तो वैसे क्या वैसे, और इसको मैं क्या करूंगा, e की पावर -t लिख सकता हूं ना ऐसे ऊपर लाके। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होती है, तो e की पावर -t की इंटीग्रेशन e की पावर -t ही रहेगी, लेकिन पावर का डेरिवेटिव अपॉन में होता है, तो -t का डेरिवेटिव क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो -1 होगा, तो अपॉन में यहाँ पे -1 आ गया और प्लस क्या हो गया, c हो गया। अब मुझे क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू ई की पावर -t, ई की पावर -t, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस c। अब e की पावर -t था तो t की वैल्यू पुट कर देते हैं, x² थी ना t की वैल्यू, तो e की पावर -x² हो गई और अपॉन में -2 प्लस c। अब भाई पावर नेगेटिव में देखो ध्यान से, तो मैं इसको ऐसे नीचे लाके लिख सकता हूं, ऐसे देखो 1/-2 e की पावर x², नीचे आके पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, नीचे आके पावर, ध्यान से देखो, नीचे आके पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई ना नीचे आके पावर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, ये भी इजी सा क्वेश्चन था काफी, 17th क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लेना भाई एक बार। और सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंडेंट है, क्वेश्चन देख के आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ ही जाएगी कि मैंने कैसे कर रखी है, ठीक है। बाकी जितनी ज्यादा बार आप क्वेश्चंस को करेंगे ना, वो चीज आपको हेल्प करेगी आगे पढ़ने में, आगे क्वेश्चंस और सॉल्व करने में, ठीक है। चलो जी, अब हम आ गए हैं 18th वाले क्वेश्चन की तरफ। 18th क्वेश्चन क्या है भाई, ये भी आसान है, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। तो चलो जी, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। देखो जी 18th क्वेश्चन, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x²। मुझे 1/1 + x² दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 1/1 + x² ही तो है ये, 1/1 + x² इंटू e की पावर tan इनवर्स x, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1/1 + x² इंटू e की पावर tan इनवर्स x। तो मुझे 1/1 + x² दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है, ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो ध्यान से, और ऊपर पावर में tan इनवर्स x है, तो सबको पता होगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव भी 1/1 + x² होता है, इसका मतलब लेट किसको करेंगे यहाँ पे, tan इनवर्स x को ही t लेट करेंगे, उससे 1/1 + x² आ जाएगा। तो भाई डेरिवेटिव करते हैं बोथ साइड, 1/1 + x² इक्वल्स टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, dt अपॉन dt इंटू 1 + x², ठीक है। तो यहां पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, ये तो हो गया e की पावर t, और डिनोमिनेटर में तो वैसे क्या वैसे रहेगा 1 + x², और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू 1 + x² इंटू dt, ठीक है, यहां से ये वैल्यू आ गई। अब देखो भाई 1 + x² से तो 1 + x² कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा भाई e की पावर t dt। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन तो e की पावर x होती है, इसीलिए e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगी। अब t का डेरिवेटिव अपॉन में आएगा विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि 1 ही होगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस c। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जो कि tan इनवर्स x थी, प्लस c, तो आंसर आ गया भाई, ठीक है। तो ये हमारा 18th क्वेश्चन का आंसर था। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये, कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई ये भी हमारा हो गया है, छोटी छोटी इंटीग्रेशन है, बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, फर्स्ट टाइम करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस तो चाहिए ना, उसके बाद जब धीरे धीरे करके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ईजी लगने लग जाएगा। आगे देखो 19th क्वेश्चन क्या है भाई, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। 19th, देखो भाई देखो ध्यान से, e की पावर 2x - 1 अपॉन e की पावर 2x + 1, ठीक है, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है भाई, 1 मिनट।
इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं। ए की पावर 2x माइनस वन अपॉन ए की पावर 2x प्लस वन माइनस वन जो है पावर में था क्या? नहीं, पावर में नहीं है यार, वो अपॉन में, मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया। देखो दोबारा, क्वेश्चन गलत लिख दिया। वो जो 1 था वो पावर में नहीं था, ठीक है। मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो जी, 19th क्वेश्चन दोबारा से नोट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना भाई। इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 2x माइनस वन ऐसे था अपॉन e की पावर 2x प्लस वन ऐसे अलग से था, पावर में नहीं है, ठीक है। वो 1 जो था वो पावर में नहीं है दोनों जगह। अब भाई ये जो थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो कुछ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगा e की पावर x से। तो देखो उससे क्या होगा, ध्यान से देखना। जब मैं डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर को e की पावर x से, तो मतलब यहाँ पे e की पावर x से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। e की पावर 2x को भी डिवाइड कर दिया e की पावर x से, और 1 को भी डिवाइड कर दिया। ऐसे डिनोमिनेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ होगी, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x और प्लस 1 अपॉन e की पावर x। इसको मैं इंटीग्रेशन के साइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलो जी, ये हो गया, ठीक है। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया e की पावर x से। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है और दो टर्म्स डिवीजन में है, तो ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी ना। बेस सेम है और दो टर्म्स जो है वो डिवीजन में है, तो ऊपर जाके नीचे वाली टर्म की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी ऊपर वाली टर्म की पावर में से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, e की पावर 2x माइनस एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। माइनस ऐसे ही यहाँ पे देखो e की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। इस टर्म की जगह लिख सकता हूँ ना मैं e की पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन e की पावर x की जगह, तो ये भी कर दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा नीचे e की पावर 2x माइनस एक्स और प्लस e की पावर माइनस एक्स हो गया। अब देखो इसको e की पावर 2x माइनस एक्स अगर मैं करता हूँ तो e की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx। अब मैं नीचे वाले को t लेट करूंगा तो देखो उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला ही आएगा। देखो यहाँ पे देखो लेट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू t। तो डिफरेंशिएट करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आता है, डेरिवेटिव में, अपॉन में नहीं आता। ऐसे यहाँ पे e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या होगा, dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, dx की वैल्यू dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, देखो ध्यान से, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, t लेट किया था, और यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स। तो इससे तो ये कट गया, ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो गई। तो अब क्या बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा भाई 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t। तो लिखते हैं भाई log t प्लस सी। अब t की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, t की वैल्यू क्या थी, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे हमने 19th क्वेश्चन को भी कर लिया, ठीक है। 19th क्वेश्चन था ना यहाँ 19, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई 20th क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन क्या है तो देखना भाई। 90th क्वेश्चन हो गया है 20th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो इस वाले क्वेश्चन को हमने e की पावर x से डिवाइड किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ऐसी ही टर्म बनी थी कुछ, देखो ऐसी ही टर्म बनी थी। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे e की पावर 2x है, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को t लेट करना, आपका न्यूमरेटर आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर, एकदम सिमिलर, कुछ भी नहीं करना, नीचे वाली टर्म को t लेट कर लेना, डेरिवेटिव करना, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी,
लेकिन 2 भी आएगा अलग से, मैं करके दिखा देता हूँ यार। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x है, ठीक है। लो जी, मैं ही कर देता हूँ, नहीं तो बच्चे बोलेंगे भैया समझ नहीं आया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, समझ नहीं आएगा तो। ये लो भाई 20th क्वेश्चन भी मैं ही करवाता हूँ। e की, ये क्या हो गया, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस टाइप की फॉर्म आपको दिखने को मिल सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो भाई इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने अभी अभी आपको बताया, डिनोमिनेटर को आप t लेट कर लेना। तो लेट करते हैं, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसी टर्म दी नहीं हुई थी, मुझे बनानी पड़ी थी। देखो ध्यान से मैं एक बार दिखाता हूं, मुझे जो टर्म दी थी वो तो इस टाइप की कुछ थी, ऐसा कुछ था, और मैंने उसको इस टाइप की टर्म में कन्वर्ट कर लिया था। देखो इस टाइप की टर्म में कन्वर्ट किया था मैंने उसको, और देन मैंने उसको सॉल्व किया था। और यहाँ पे तो मुझे डायरेक्टली दे रखा है, तो यहाँ पे काम थोड़ा पिछले वाले क्वेश्चन के मुकाबले आसान काम है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, तो मैं डिनोमिनेटर को यहाँ पे टी लेट करूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को मैं टी लेट कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। मैंने टी लेट कर लिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x ही होता है, लेकिन पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। ऐसे e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है, लेकिन पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो यहाँ पे -2 आ गया, और इक्वल्स टू क्या हो गया, dt अपॉन dx। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो dx की वैल्यू निकालते हैं। dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो dx की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। ये आ गया। अब सिंपल है भाई, अब कुछ भी नहीं है, देखो ध्यान से, ठीक है। मुझे इंटीग्रेट करना था इसको, तो साइन लगा देते हैं इंटीग्रेशन का। ऊपर वाली टर्म तो देखो ऐसे ही रहेगी, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। नीचे वाली टर्म को मैंने t लेट कर लिया, तो t आ गया। dx की वैल्यू क्या होगी, dt अपॉन 2 इंटू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। तो ये और ये वाली टर्म जो है ये कट गए आपस में, ठीक है। अरे यार हटाना थोड़ी ना था, काटना था। ये लो भाई कट गए, ठीक है। अब क्या आ गया, ये आ गया भाई 1/t dt। तो 1/t की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई साहब, log t होती है। तो log t प्लस c, t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, खत्म काम। t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे भाई, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और प्लस यहाँ पे आ गया c, ठीक है। और ये हमारा 20th क्वेश्चन भी हो गया है। 20वें क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आगे के क्वेश्चंस किस टाइप के हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। आगे यहाँ पे अगला वाला क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, चलो मैं लगभग कितने मिनट की क्लास होगी, 38 मिनट की क्लास हुई है ना, तो मैं आज इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक है। आज की क्लास में ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि ये चैप्टर थोड़ा ऐसा है कि समझ में नहीं आता बच्चों को, और मैं बड़ी बड़ी क्लासेस यहाँ पे बना के जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली क्लास में अब कितने क्वेश्चन रह गए हैं हमारे, 21 से लेके 39 तक है, ठीक है। तो अगली 1 या 2 क्लास और लगा दूंगा मैं इस पर, ठीक है। मैं जो है पूरा फोकस इस चीज़ पे कर रहा हूँ कि समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। नहीं तो मैं तो चाहूँ तो मैं एक ही क्लास में सारा ख़त्म कर सकता था, ठीक है ना, मैं कर सकता था ऐसा, बट फिर वो आपके लिए लॉस हो जाता ना, पता नहीं बच्चों को समझ में आता भी कि नहीं आता। अभी चाहे हमने कम क्वेश्चंस किए हैं, आज भी हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं, तो 10 क्वेश्चंस में ही हमारे 40 मिनट्स के अराउंड लग गए हैं, ठीक है। और आगे के क्वेश्चंस में अभी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करूंगा, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आप तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी जितना भी पढ़ा रखा है सारा यहाँ तक का दोबारा से रिवाइज करना है अगली क्लास देखने से पहले, ठीक है। आप अपने लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए या किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो बोलना ना पड़े,
खुद से रिवीजन हो जानी चाहिए कि नहीं हो जानी चाहिए? हो जानी चाहिए, ठीक है। तो 20th क्वेश्चन तक दोबारा करने हैं विद एग्जाम्पल। 7.1 भी दोबारा करनी है आपको, 7.1 विद एग्जाम्पल, 7.2 जितनी ज़्यादा बार करोगे उतना ज़्यादा बेटर है भाई। करना है, मुझे दोबारा भेजना है आपको, ठीक है। एक बार आप, कुछ बच्चों ने भेज दिया, कुछ बच्चों ने नहीं भेजा अभी तक, ठीक है, तो वो वाला होमवर्क भी दोबारा भेजेंगे। 2-2 बार करके भेजना है मुझे सारा। 20th क्वेश्चन तक मुझे पूरा का पूरा जितना इस चैप्टर में अब तक पढ़ा सारा दोबारा चाहिए मुझे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का, कुछ भी नया नहीं दे रहा मैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। करे कराए क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। अगर नहीं आया ना, मेरे पास होमवर्क नहीं आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, बुरा मान जाऊंगा मैं, फिर नाराज हो जाऊंगा और फिर मैं जो है वाट लगा दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए होमवर्क मुझे चाहिए और आगे के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कवर करवा के दे देंगे, बढ़िया तरीके से कवर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ये 7.1 और 7.2 आपको समझ में आती है, ये बेसिक अगर चीज़ें आपको समझ में आने लग जाती है, शुरू की एक्सरसाइजेस, तो आपको इंटीग्रेशन में आगे जाके भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको इंटीग्रेशन आगे भी ईजी लगने लग जाएगी। अगर बेस ही आपका मजबूत नहीं होगा, अगर ये शुरू वाली एक्सरसाइजेस में ही आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, प्रैक्टिस चाहिए इसमें। देखो क्वेश्चंस देख के, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए देख के तो आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ ठीक है भाई ऐसे करना है। जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेड वे में, बार बार का मतलब होता है बार बार बिना देखे, जब तक आपसे बिना देखे वो क्वेश्चंस ना होने लग जाए तब तक आपको उनको छोड़ना नहीं है, तब तक आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो उतनी बार प्रैक्टिस हो जाए तभी जो है अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में बाकी के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के खत्म करेंगे। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में कितने क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं, ठीक है। अभी मुझे खुद को नहीं पता, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में खत्म भी कर दूँ एक्सरसाइज, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भाई नेक्स्ट क्लास से अगली क्लास भी लगा दूँ इस एक्सरसाइज में। तो इसीलिए टाइम देना जरूरी है भाई, इसमें बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं आती होंगी तो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जी, यहीं पे आज की क्लास समाप्त करते हैं, छुट्टी करते हैं, टाटा बाय बाय।